नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ इतना जोरदार पॉइंट है कि भाई आप अगर पशुपालन स्टार्ट करना चाहते हैं, डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से लोन लेना चाहिए और कितने प्रकार का लोन मिलता है, कितनी सब्सिडी मिलती है भाइयों। इसके ऊपर आज अपना टॉपिक रहने वाला है। पूरी A to Z जानकारी आज हम आपको बताने वाले कि भाई कहाँ से लोन ले आप और कितने % की सब्सिडी मिलती है और कैसे लेना चाहिए, कैसे अप्लाई करें, कितने प्रकार के लोन मिल रहे हैं हमें पशुपालक भाइयों के लिए। तो आज वो पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज A to Z इसके ऊपर पूरी जानकारी कंफर्म है और आपको 100% सही बताने वाला हूँ। तो भाई बात करते हैं कि हम कितने प्रकार के लोन मिलता है। तो साथियों लोन मिलता है हमें 5 प्रकार का। पशुपालन स्टार्ट करने के लिए हमें 5 तरीके से 5 प्रकार का लोन मिलता है भाई। जो अपना पहला पॉइंट आता है वो आता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड या पशुपालक लोन योजना, इसके दो नाम है भाइयों, किसान क्रेडिट कार्ड या पशुपालक लोन योजना। तो भाई याद रखना इसके अंदर कितना मिलता है। तो साथियों इसके अंदर जो आपको लोन मिलता है वो 1.5 लाख तो बिना किसी गारंटर के आपको बैंक देगा। अगर आपके पास गारंटर है तो आपको लोन मिलेगा 3 लाख तक का। अगर इसमें आपको क्या करना है भाइयों, सबसे पहले आपको लेनी केसीसी। केसीसी के साथ केसीसी लेने के बाद आपको जो आगे का परफॉर्मेंस तैयार करना है वो करना है भाइयों कि भाई हमें पशुपालकों के ऊपर लोन लेना है, पशुपालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको बैंक लोन देगा। अगर बैंक लोन दे रहा है आपको 1.5 लाख तो बिना किसी गारंटर के देगा। और अगर यदि आपके पास गारंटर बढ़िया है, सिविल स्कोर बढ़िया है तो आपको 3 लाख तक का लोन मिलेगा। तो साथियों अपना पहला पॉइंट हो चुका है ये किसान क्रेडिट कार्ड या पशुपालक लोन योजना। फिर साथियों बात आती है अपने दूसरा आदर्श डेयरी फार्म योजना। आदर्श डेयरी फार्म योजना के अंदर साथियों आपको मिलता है 10 लाख का लोन। जी हाँ, 10 लाख का लोन मिलता है साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको 2.5 लाख रुपए के समथिंग छूट मिलती है। इसका जो ब्याज दर होता है वो 4 से 6% के बीच में होता है। पर साथियों एक चीज ध्यान रखना है कि जब आपको 2.5 लाख रुपए की छूट मिलती है तो वो लास्ट में मिलती है, स्टार्टिंग में नहीं मिलती। पहले आपको किस्तें बराबर टाइम से जमा करानी होगी, बराबर लोन को सुचारू रूप से चालू रखना होगा। और जिस तरीके से आपका अपना सेटलमेंट रहेगा अमाउंट जमा कराने का, तो लास्ट में बैंक मैनेजर के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा और आपको जो है छूट लास्ट में जाके प्रदान की जाएगी। तो साथियों आपका जैसा कि 2 पॉइंट हो चुके हैं अपने पशुपालक लोन योजना, किसान क्रेडिट लोन योजना एक, और दूसरा हो गया अपना आदर्श डेयरी फार्म लोन योजना। तीसरा आता है साथियों प्रधानमंत्री पशुपालक लोन योजना। प्रधानमंत्री पशुपालक लोन योजना में साथियों बिना किसी गारंटर के द्वारा आपको 3 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। आपने सही सुना है साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि भाई इसमें सबसे कम ब्याज दर आपको देनी होती है। सबसे कम ब्याज दर यानी कि 3% के समथिंग आपको ब्याज लगता है इसमें। तो 3 पॉइंट हो गए साथियों अपने। फिर बात आती है कि बहुत से लोगों को भी कमेंट आ रही है कि भाई साथियों कि भाई नाबार्ड लोन योजना की क्या स्कीम है, इसको हम कैसे लें। तो आज उसके ऊपर भी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि भाई नाबार्ड लोन के लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। फिर साथियों अपने अगले जो टॉपिक रहता है वो आ जाता है इसके अंदर एक मुद्रा लोन योजना। मुद्रा लोन योजना एक ऐसा लोन होता है जिसके अंदर आप, जरूरी नहीं कि आप पशुपालन के अंदर ही आप लोन ले सकते हो। इसके अंदर आप किसी भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको लोन मिलता है। 2 लाख के समथिंग इसमें आपको लोन मिल जाता है। फिर बात आती है एक डायरेक्ट कि भाई नाबार्ड योजना के 2 तरीके होते हैं नाबार्ड लोन योजना लेने के लिए। नाबार्ड लोन लेने के लिए एक तो फर्स्ट डायरेक्ट अपना पहला होता है आप बैंक में अप्लाई करो डायरेक्ट नाबार्ड लोन योजना के तहत नाबार्ड के ऑफिस में जाके। इसके अंदर आपको 1 करोड़ तक का लोन मिलता है साथियों। पर इसमें क्या है, थोड़ा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाबार्ड लोन ना बहुत कम लोगों को मिलते हैं। जहां तक देखा जाता है बड़े बैंक मैनेजर होते हैं खुद वो अपने पास रख लेते हैं ऐसी स्कीम में, और हम पशुपालक भाइयों के पास वो नहीं पहुंचते। पर उसमें क्या होता है आपको ओबीसी के लिए 25% छूट मिलती है उसमें, और SC ST के लिए 35% छूट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया तो ओबीसी वालों के लिए आपको 25 लाख की छूट मिलेगी, SC ST वालों के लिए 35 लाख की। पर ये जो है बहुत बड़ी स्कीम है, ये अपने काम आने वाली नहीं है साथियों, क्योंकि जहां तक हमें भूमिगत आने पर यह सब कुछ धरातल पर समतल हो जाता है, अपने पास ये स्कीमें पहुंच नहीं पाती है, खुद बैंक मैनेजर उठा लेते हैं या उनको मिलने वालों को दे देते हैं। तो साथियों हमें क्या करना है भाई, जिस प्रकार से दूसरे लोन चल रहे हैं, आदर्श डेयरी वाला हो गया, मुद्रा लोन योजना हो गया, पशुपालक किसान क्रेडिट वाला लोन हो गया, तो इस प्रकार से जो भी दूसरे लोन है इनको आप ले। ये लोन लेने के बाद जब आप सुचारू रूप से अपना लोन भरते रह रहे चालू, उसके बाद क्या करना, आपको 2 साल तक कंटिन्यू किस्तें भरनी है साथियों। अगर 2 साल तक आपने कंटिन्यू किस्त भर दी है तो उसके बाद आप जाके डायरेक्टली बैंक मैनेजर से बात करो और उनको बोलो कि भाई जो हमारा लोन चल रहा है उसका हम नाबार्ड के अंदर कन्वर्ट कराना चाहते हैं, आप हमारी फाइल है जो नाबार्ड के अंदर भेजो। अगर नाबार्ड के अंदर बैंक मैनेजर चाहेगा तो आपकी स्कीम है जो नाबार्ड के अंदर तब्दील हो जाएगी। पर करना क्या साथियों, आपको 2 साल तक अपने बैंक स्वरूप को सुचारू रूप से चालू रखना होगा। जो लोन चल रहा है आपको उसको 2 साल तक कंटिन्यू करते रहो बिना किस्त ड्यू करे हुए। तो जो ये प्रोसेस है साथियों, ये प्रोसेस फिर अब आपको नाबार्ड के अंदर लेके चली जाती है। जो बैंक मैनेजर है ना वो उसको नाबार्ड के लिए अप्लाई कर देता है। तो इस प्रकार से जो लोन चल रहे हैं साथियों, आप कौन सा भी लोन ले सकते हो, बहुत सारे प्रकार के लोन चल रहे हैं। तो वो लोन लेके आप अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हो।
फिर भी कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई नाबार्ड स्कीम अभी बंद है, तो भाई अभी नाबार्ड स्कीम चालू है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है अभी ये जो अपने चुनावों के कारण नाबार्ड स्कीम पे रोक लगी हुई है, बाकी नाबार्ड योजना सुचारू रूप से चालू है। तो इसी के साथ सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।